Assalamualaikum. So this is about another topic from ethics, and it makes you a digital citizen, and the different form of digital content engagement strategies with digital content, and it's actually says the structure of a wiki and a blog post. इसमें एक्चुअली आपने करना क्या है, इन्होंने बताया हुआ है कि राइट अ ब्लॉग और अ विकी. सो द क्वेश्चंस विच आई थिंक इस तरह के आ सकते हैं. दे कैन गिव यू थिंक कि अच्छा स्ट्रक्चर बता दें विकी का, ब्लॉग का, या डिफरेंसेस बता दें दोनों में क्या है, और हाउ टू राइट अ विकी और ब्लॉग, या कोई टॉपिक दे के उससे कह सकते हैं. सो लेट्स सी. इसमें कुछ चीज़ें विच आई फील जो कि आपको नेसेसरीली आनी चाहिए, वो ये हैं कि पहले तो आप देख लें कि विकी होता क्या है. So by the way, wiki is a name as well. A wiki is a collaborative online platform that allows users to create, edit and organize content, and that is collectively. ठीक है? It's an online platform that allows users to create, edit, and organize content collectively. It is designed to facilitate the gathering and sharing of information on a wide range of topics. इसमें बहुत सी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिसमें हम सिर्फ विकी को सर्च करते हैं और उसमें ढेर सारे टॉपिक्स जो हैं for information purposes. Wikis are often used for knowledge management, ठीक है, information documentation के लिए and educational purposes के लिए इस्तेमाल होता है. और जो सबसे ज़्यादा वेल नोन एग्जाम्पल है वो है विकीपीडिया. हमें कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम विकीपीडिया खोल के उसमें से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. So whereas a blog is an online journal or informational website that displays posts in a reverse chronological order with the most recent post appearing first. तो जो आपने अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अभी कोई पोस्ट की है तो वो टॉप पे होगी और उसके पहले वाली पोस्ट जो है उससे नीचे 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 होती जाएंगी. तो होता क्या है कि ये इंडिविजुअल्स के ब्लॉग्स होते हैं, यूजुअली इंडिविजुअल्स होते हैं वो करते हैं, या स्मॉल ग्रुप्स जिनका एक ही आइडियोलॉजी होती है, और एंड इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. जैसे करंट टॉपिक्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत हीट वेव आ रही है तो उस पर डिफरेंट ब्लॉग्स आ जाएंगे. एंड देन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस, कोई भी करंट सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आपके ओपिनियंस रिगार्डिंग whatever is going on, and professional advice and news commentary भी. So these are the blogs and these are the personal websites और personal areas जहाँ पे वो maintain करते हैं bloggers, और वो अपने blogs उसमें डालते जाते हैं. So it's a personalized, और जहाँ के अब हम उसमें थोड़ा सा difference देख लेंगे wiki का and blog का. So सबसे पहले हम इसका purpose के difference देख लेते हैं. It to create a collaborative knowledge based on repository of information. ठीक है, ये collaborative knowledge है, और इसमें क्या होता है कि अगर मैंने कोई information डाली है तो किसी को लग रहा है कि इसमें थोड़ी एडिटिंग हो सकती है तो वो कर सकता है, they are allowed to do that. और फिर उसमें मतलब with evidence, एक्चुअली उसमें विकी में एविडेंस भी डालना ज़रूरी होता है. तो इसमें भी टू शेयर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस और प्रोवाइड अपडेट्स स्पेसिफिक टॉपिक्स, बट दिस इज़ मोर लाइक माय ओपिनियन, माय थिंग, ठीक है, एंड माय एक्सपीरियंस. ऑथरशिप इसमें क्या होते हैं, ऑथरशिप का देख लेते हैं. मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, कोलैबोरेटिव क्रिएट एंड एडिट कंटेंट. फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक टास्क दे दिया कि इस पे करके दो, तो उन्होंने एक टॉपिक पे जो है एक प्रॉपरली एक विकी बना के हमें दे दिया अबाउट some information. Whereas the blog typically authored by an individual or a small group with a clear voice and a point of view. ये हमने पहले भी देख लिया. टोन एंड स्टाइल इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रल होता है, फॉर्मल होता है एंड एनसाइक्लोपीडिक होता है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वाला होता है. ठीक है, इट जस्ट मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस. इसमें पर्सनल होता है, इनफॉर्मल होता है एंड कन्वर्जेशनल होता है. कंटेंट स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर विद इंटरलिंक्ड पेजेस ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक्स एंड कैटेगरीज. ये होता है ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली विद इंडिविजुअल पोस्ट्स ऑफन कैटेगराइज बाय टैग्स और थीम्स. ठीक है, जो हम हैशटैग कहते हैं या हम थीम्स बना लेते हैं कि हमारे सीईओ में जो है इंजन उसे आइडेंटिफाई कर ले, इस तरह से. एडिटिंग एंड अपडेट्स,
कंटिन्यूसली एडिटेड एंड अपडेटेड बाय यूजर्स टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड द कंटेंट। ठीक है, हम इसमें जो पहली इन्फॉर्मेशन है उस पर बिल्डअप भी कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ब्लॉग जो होता है वो रेगुलरली अपडेटेड विद न्यूज़ पोस्ट बाय ऑथर्स बट ओल्डर पोस्ट आर जनरली नॉट एडिटेड। ठीक है, वीडियो इंटरेक्शन इसमें क्या है, लिमिटेड इंटरेक्शन है, प्राइमरली थ्रू डिस्कशंस और टॉक पेजेस। इसमें एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम उसमें इंटरेक्शन नहीं करते हैं, उसमें यही होता है कि अगर आपने एडिट करना होता है तो वो आप कर लेते हैं और उसके लिए भी वो फिर अप्रूव करते हैं। बट देन हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन इसमें ब्लॉग में जो चाहिए थ्रू कमेंट्स एंड सोशल मीडिया शेयरिंग। अच्छा, ब्लॉग्स में जो होते हैं वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे देते हो, फिर उसके बाद उस पर कमेंट्स आते हैं एंड देन अगले लोगों से शेयर भी करते हैं आगे पीछे। सो इट्स डिफरेंट इन दैट टू रीडर इंटरेक्शन से। एग्जांपल्स में क्या है, विकीपीडिया है, कम्युनिटी विकीज़ लाइक फैंडम है। एंड देन ब्लॉग्स में क्या, पर्सनल ब्लॉग्स हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हैं, न्यूज़ ब्लॉग्स हैं लाइक द हैफिंगटन पोस्ट है। हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत पॉलिटिकल के सेलिब्रिटीज़ के ब्लॉग्स होते हैं। सो नाउ लेट्स सी के राइटिंग अ विकी, हाउ कैन वी राइट अ विकी। इसमें आपने ये स्टेप्स जो हैं याद रखने हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये हेडिंग्स और इन हेडिंग्स के बीच में जो लिखना है वो पे आपको याद होना चाहिए। सो फर्स्टली चूज़ अ टॉपिक, select a specific well-defined topic that you are knowledgeable about and which has a clear audience. Then research, gather comprehensive and accurate information from reliable resources to ensure your content is factual and thorough. So आपका reliable source होना चाहिए जो कि evidence based होना चाहिए। ठीक है, देन आउटलाइन आपने करना है, प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ योर विकी पेज। कॉमन सेक्शंस इसमें देखिए, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, की कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस, नोटेबल फिगर्स, फर्दर रीडिंग्स। देन आपने नंबर 4 इज़ आपने कंटेंट लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन, मेन सेक्शंस एंड देन रेफरेंसेस। इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। मेन सेक्शंस में आपके पास डेवलप ईच सेक्शन विद क्लियर, कंसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू इम्प्रूव readability. Then references, cite sources to provide credibility and allow readers to find more information. तो references भी आपने बीच में डालने होते हैं। देन इसका स्टाइल और टोन आपने ऐसे न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव टोन रखनी होती है एंड एनसाइक्लोपीडिक कंटेंट जो हमने पहले भी उसमें देख लिया। सो अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस एंड इंश्योर द लैंग्वेज इज़ फॉर्मल एंड प्रिसाइज। फॉर्मेटिंग, यूज़ बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट फॉर क्लैरिटी। Include hyperlinks to related wiki pages or external resources. Sources, add images, charts, or diagrams if they enhance understanding. Ensure that they are properly licensed. So again, evidence-based or licensed, ताकि कोई legal issue भी ना हो. So finally, review and edit. Proofread your content for accuracy, coherence, and grammar. Ensure all links and references are correct. फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको फ़ोटोसिंथेसिस का कोई टॉपिक है, यू वांट टू राइट अबाउट फ़ोटोसिंथेसिस, तो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस लिखेंगे। हिस्ट्री, इसकी डिस्कवरी एंड की माइलस्टोन्स इन द स्टडी ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस लिख देंगे आप। प्रोसेस ओवरव्यू जो है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सक्यूज़ मी, तो आपने इसमें प्रोसेस ओवरव्यू भी उसमें, जैसे कोई भी इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। देन की कंपोनेंट्स उसमें जो हैं, इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग, दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द विकी जो अभी हमने देखा है उसमें हमने फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख रहे हैं। देन एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस, रोल इन इकोसिस्टम्स, इसका क्या रोल होता है, नोटेबल रिसर्चेस जो हुई हैं इसके बारे में वो लिख देनी है। और फिर उसके बाद फर्दर रीडिंग के लिए आपने रेफरेंसेस उसको प्रोवाइड करने हैं। ब्लॉग राइटिंग के लिए ये भी स्टेप्स आपने याद रखने हैं ना, वन बाय वन आपने याद रखना है। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस फर्स्ट, डिटरमिन हु यू आर राइटिंग फॉर टू टेलर योर कंटेंट टू देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स। ठीक है, देन चूज़ अ टॉपिक, उसमें सिलेक्ट अ टॉपिक दैट इज़ रेलेवेंट टू योर ऑडियंस, जो ऑडियंस आपने यहाँ पे
सिलेक्ट की है, ठीक है। तो टॉपिक जो है उस ऑडियंस से ही रिलेटेड होना चाहिए एंड दैट यू आर पैशनेट अबाउट, क्योंकि ये आपके पर्सनल ओपिनियंस के बारे में भी है, तो इसलिए इट shows your personality as well. It should be specific enough to be interesting but broad enough to allow for in-depth discussion, because you're allowing a discussion for the audience through comments and through sharing, तो इसलिए जो है आप इसको broad enough भी रखते हो. Research, gather information to support your post. This includes stats, quotes, examples, or any other relevant data. Create an outline, जैसे आपने विकी में भी किया. Organize your thoughts and structure your post. कॉमन ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड इंट्रोडक्शन होता है, उसमें मेन बॉडी होती है एंड कंक्लूजन होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप जो है हुक योर रीडर्स विद एन एंगेजिंग ओपनिंग, क्योंकि ये जो है आपको ज़्यादा रीडर्स देगी engaging opening से. Introduce the topic and explain why it is important. Then main body है, break down your topic into manageable sections with clear headings. Use short paragraphs, bullet points and images to make the content easy to read. So आपने overload नहीं करना मेन बॉडी को, और आपने बिल्कुल प्रिसाइज रखना है ताकि जल्दी पढ़ा जाए और रीडर जो है उसको इंगेज रखना है आपने थ्रू आउट द बॉडी. Then conclusion, आपने summarize the main points, end with a call to action, encouraging readers to comment, share or explore further. Blogs are generally more informal and personal than wikis. इसकी style and tone के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. So this is more personal and informal, whereas wiki was more formal. Use a conversational tone and feel free to include your personality. Be clear and concise and avoid jargon unless your audience is familiar with it. ऐसी terms जो कि हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं और आम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, उस तरह की टर्म्स को अवॉइड करना है. यूज़ कीवर्ड्स. ऑप्टिमाइज फॉर SEO इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं अपने पोस्ट में, एंड दैट कुड इंक्लूड मेटा डिस्क्रिप्शंस, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स. इस तरह की चीज़ें, जैसे हम हैशटैग्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम बहुत कैची मेटा डिस्क्रिप्शंस लिख देते हैं जो कि समरी होती है सॉर्ट ऑफ जो हम लिख रहे हैं, या एक बर्ड्स आई व्यू होता है जो हमारा ब्लॉग इज़ अबाउट, तो वो हम उसमें लिखते हैं ताकि सर्च इंजन जो होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर लें. Then edit and proofread, check for grammar and errors, ensure your content flows well and then your arguments are clear. Add visuals, images डालिए, videos डालिए, infographics डालिए और other media to enhance your post. For example, let's start a home garden. उसमें हम why start a home garden introduction लिखेंगे, brief personal anecdote or interesting fact कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, या फिर कोई इस तरह का फैक्ट कि होम गार्डन्स कितने अच्छे होते हैं, या हम अपने मतलब जो भी है ऑक्सीजन के लिए या ग्रीनरी के लिए या उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. सो चूज़ द राइट लोकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट, choosing the right location, ठीक है, importance of sunlight, consideration of space well, selecting plants, preparation and planting, maintaining your garden, harvesting and conclusion. So this is how you are going to write a blog post. So इसमें जो points हैं वो आपने ज़रूर heading के साथ याद रखने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपने कैसे लिखना है ब्लॉग, तो आपको ये सब चीज़ें पॉइंट्स याद हों, ये वाले पॉइंट्स कि ब्लॉग कैसे लिखना है, ठीक है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस. थैंक यू वेरी मच.